मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है वो कंफ्यूज्ड है कि वीवो का X200 FE ले या वन प्लस का 13S ले। ये जो बजट है 50 से 60 हज़ार के बीच में, कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप वॉर हो चुका है। जैसे ही हमें पता है वन प्लस 13S आया था तो उस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, प्राइसिंग हाई बोली गई थी, ये हुआ था वो हुआ था। उसके बाद वीवो X200 FE आया तो लोग कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, ये ले कि ये ले। आज आपकी सारी कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूँ और जेन्युइनली बोलता हूँ, आज ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इन दोनों फ़ोन्स के बारे में जो आपने पहले नहीं सुना होगा, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है? सिर्फ टेक्नोलॉजी चैनल पर एकदम फेयर और डिटेल तरीके से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, लाइक शेयर सपोर्ट करिए और दोनों में से आप क्या चूज करेंगे अगर आपके पास इतनी बजट होती, ये भी कमेंट में जरूर बताना। देखिए डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। अब दोनों ही कॉम्पैक्ट फोन है। वीवो में आपको 6.31 इंच की मिलती है डिस्प्ले, तो वन प्लस में 6.32 इंच। ज़्यादा फर्क नहीं है, साइड बाय साइड लगाने पर भी ऑलमोस्ट इक्वली सेम लगते हैं। दोनों ही 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। दोनों में आपको एमोलेड मिलता है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है। अब यहाँ पर जब हमने स्वाइप्स किया था तो दोनों इक्वली ही स्मूथ लग रहे हैं। हावेवर समवॉट वीवो कभी कभी थोड़ा सा जिटर कर लेता है। इनफैक्ट वन प्लस भी अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे ज़्यादा स्वाइप फास्ट करने की तो उस पर भी जिटर आता है, लेकिन कंपेयर टू वीवो के जो स्मूथनेस है डे टू डे लाइफ में, वो वन प्लस की यूआई में बेटर मिल रही है, जो हमने यहाँ पर नोटिस किया था। अच्छा, दोनों में आपको बेजल्स बहुत कम मिलते हैं, चिन वगैरह बहुत कम है, पंचोल भी दोनों में आपको छोटा मिलता है। वीवो में आपको शॉर्ट की सेंसेशन की प्रोटेक्शन दी गई है, तो वन प्लस में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, दोनों के अंदर जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो इक्वल ही दोनों ने मुझे इंप्रेस किया है। मतलब कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया लगते हैं। हमने ये बाय डिफॉल्ट चेक किया है, कलर बूस्ट का दोनों में कोई भी ऑप्शन टर्न ऑन नहीं किया था। उसके अलावा जितना भी एक्सपीरियंस किया है, वाइट ब्लैक बहुत अच्छे से लगते हैं, तो वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस कहाँ पर आता है, जब HDR कंटेंट आप व्यू करते हैं। यहाँ पर वीवो क्या करता है कि HDR कंटेंट को एग्जैक्टली ब्राइट कर देता है, वन प्लस उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है। तो डिपेंड करता है, आप लोगों को ब्राइट वीडियो पसंद है, कुछ लोगों को बैलेंस्ड वीडियो पसंद है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इस मामले में मुझे वन प्लस थोड़ा बेटर लगा था क्योंकि उसने सारी चीज़ों को ना बैलेंस करके रखा था। अच्छा, ब्राइटनेस की बात करते हैं तो देखिए वीवो जो है वो आपको 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड के साथ आता है, तो वन प्लस आपको 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। तो वीवो थोड़ा ज़्यादा है। इनफैक्ट वीवो में तो हमें ये भी पता है कि 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है, जो वन प्लस में हमने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से मिली ही नहीं है। लेकिन हमने उसके बावजूद भी जब दोनों को टेस्ट किया तो आप देखेंगे मैं काफ़ी सरप्राइज था। वन प्लस भी उतना ही ब्राइट था जितना वीवो था। आउटडोर में भी आप देख सकते हैं साफ आपको दिखाई दे रहा है, फुल ब्राइटनेस पे आपको दिखा रहा हूँ। इंडोर में भी हमने चेक किया, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि वीवो ज़्यादा ब्राइट है कि वन प्लस ज़्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वन प्लस ने इस मामले में थोड़ा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है, काम अच्छा किया है, पैनल अच्छा यूज़ किया है। साथ ही साथ दोनों में आपको 2160 PWM है, लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग इश्यूज हमने दोनों में यहाँ पर नोटिस नहीं किया। और उसी के अलावा एक चीज़ बहुत बड़ी है दोनों के अंदर, दोनों ही डिस्प्ले जो है वो LTPO वाली है। 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में जो एडेप्टिवली सिंक होता है, यानी कि जो प्रीमियम फोन्स में हमें मिलता है, वो दोनों ही यहाँ पर पैनल उन्होंने इस्तेमाल किए दोनों ही फोन्स में। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको HDR स्पेशल ऑडियो है वीवो में, तो वन प्लस के अंदर आपको डॉल्बी विजन स्पेशल ऑडियो है, और दोनों में प्राइम वीडियो पर आप फुल HD वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि दोनों में आपको सेटिंग्स में फुल HD और 1.5 के बीच में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है, तो दोनों में से आप अपने हिसाब से चूज करके बैटरी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों, दोनों के डिस्प्ले मुझे इक्वली बेटर लगे। यहाँ पर एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि वन प्लस बेटर है कि वीवो बेटर है। सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो भाई देखिए यहाँ पर जो है वो मामला बहुत डिफरेंट है। जैसे कि वीवो में हमें पता है FunTouch OS 15, Android 15, 4 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रहा है, ये चीज़ अच्छी है। साथ में इसमें काफ़ी सारे ब्लोटवेयर से इनके वी ऐप स्टोर के नोटिफिकेशंस, ये वो एड्स वेड्स सब कुछ भर के आपको मिलता है। और साथ ही साथ इसमें लॉक स्क्रीन के ऊपर पोस्टर भी दिए गए हैं, और डायलर आपको स्टॉक मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। और अच्छी बात ये कि इसका 1 जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी आया था, तो हमने वो अपडेट किया, तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पर लगा हुआ है एट द टाइम ऑफ शूट। तो ये चीज़ यहाँ पर वीवो के फोन्स में है। लेकिन वन प्लस 13S की बात करें तो यहाँ पर आपको Oxygen OS 15, Android 15 मिलता है। इसमें भी 4 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको सर्टन प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिल जाते हैं। इनका खुद का भी ऐप मार्केट लगा हुआ है, तो वो जनरली वन प्लस के फोन्स में नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पर इसके भी नोटिफिकेशन आते हैं। और साथ में इसमें भी लॉक स्क्रीन के ऊपर मैगजीन थी, बट वो बाय डिफॉल्ट ऑफ था,
तो आपको उसको टर्न ऑन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी स्टॉक डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। और इसमें भी एक अपडेट आया था, जुलाई सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ, तो हमने वो भी चेक कर लिया। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते कि दोनों में से बेटर यूआई कौन सा है, तो जनरली भी मैं वैसे भी FunTouch OS का इतना बड़ा फैन नहीं था। मुझे Oxygen OS उस मामले में थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि जो यूआई है ना वो वेल ऑप्टिमाइज्ड और थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील होता है कंपेयर टू FunTouch OS के। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस मामले में मुझसे अग्री करते होंगे कि डेफिनेटली Oxygen OS का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको बेटर मिलता है कंपेयर टू FunTouch OS का। इस मामले में आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। बैटरी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं, ओ माय गॉड, मैं हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि इस वाले पार्ट में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है Vivo X200 FE में हमें 6500 mAh की बैटरी मिल रही है। अच्छी बात है कि कॉम्पैक्ट में इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी दिया है और 90 वॉट की चार्जिंग चार्जर बॉक्स में दिया गया है। OnePlus 13s में आपको मिलता है 5850 mAh की बैटरी और यहाँ पर भी 80 वॉट का एडाप्टर आपको बॉक्स में मिल जाता है। चार्जिंग की पहले बात करें तो 0 to 50% दोनों ही जो है वो अराउंड, जैसे कि Vivo जो है वो 35 मिनट में चार्ज हो जाता है, तो OnePlus 25 मिनट्स में होता है। और 0 to 100% OnePlus जो है वो अराउंड 59 मिनट्स में होता है, मतलब 1 घंटे के आसपास। तो Vivo भी अराउंड 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा 2 मिनट के आसपास चार्ज हो जाता है। ऑब्वियसली Vivo में बड़ी कैपेसिटी की बैटरी, तो वो थोड़ा सा समय लेगा, वो नेचुरल है। OnePlus में थोड़ी कम कैपेसिटी की बैटरी, तो वो इसीलिए जल्दी चार्ज हो रहा है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमने एज ऑलवेज 2 तरीके से किया। पहले हमने एक मल्टीमीडिया टेस्ट किया, पूरा यहाँ पर दोनों फोन को 4K वीडियो यूट्यूब पर लगाकर छोड़ दिया था फुल ब्राइटनेस के ऊपर, और ये 10.5 घंटे का हमने कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक टेस्ट किया था। सरप्राइजिंगली यहाँ पर Vivo जो था वो 39% ड्रॉप हो गया था और OnePlus 34% ड्रॉप हुआ। मतलब आप देखेंगे बैटरी कैपेसिटी में दोनों में बहुत फर्क है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर OnePlus ने इस मामले में काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन जब जैसे ही हमने हैवी यूसेज किया, और यहाँ पर जो है वो हमने बहुत हैवी टास्क किए। हमने जेंशिन इम्पैक्ट 2 से 2.5 घंटा खेला, BGMI 1 से 1.5 घंटा खेला, नेटफ्लिक्स पर 1 से 2 घंटा वीडियो प्लेबैक किया, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हमने किया। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़े इशू हो गए थे, इसीलिए हमने आधा घंटा सेपरेट कर दिया। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो मोबाइल से करते कैमरे से, तो आधा घंटा हमने उनको डिवाइड कर दिया था, लेकिन टोटल 1 घंटा हमने उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में मिलाकर कर लिया था। ये सारी चीजें पूरा दिन यूज करने पर कंटिन्यूसली सुबह 11:30 बजे हमने दोनों को 100% चार्ज करके टेस्ट किया। तो यहाँ पर शाम के 6:28 पर Vivo जो था वो 1% पर आ गया था। आई मीन दिस इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी। जहां पर OnePlus 13s उस समय की अगर बात करें तो वो 18% पर था। मैं बहुत शॉक्ड हो गया। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा यहाँ पर जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 एलीट वो अच्छा काम कर रही है समवॉट। Dimensity 9300 प्लस समवॉट मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी हंग्री चिपसेट है। सेम चीज हमने Vivo के T4 अल्ट्रा में भी देखा था। पता नहीं इसके बारे में लोग ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये चिपसेट में इश्यूज है, बैटरी हंग्री है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। जो हमने Vivo T4 अल्ट्रा में देखा वो Vivo X200 FE में भी सेम चीज नोटिस किया कि इतनी बड़ी कैपेसिटी बैटरी होने के बाद भी ये जल्दी ड्रेन होता है। OnePlus 13s उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा फिर हमने सोचा कि और थोड़ा समय देखते कि 1% से ये कितना और ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाता। तो हमने वीडियो प्लेबैक किया दोनों के अंदर, और लगभग 6:52 पर, मतलब 20-21 मिनट के बाद Vivo X200 FE कंप्लीट डेड हो गया। टोटल उसने टाइम लिया 7 घंटा 20-21 मिनट। इतने में Vivo का काम तमाम हो गया। उस समय 652 पर OnePlus ड्रॉप होके 16% पर था। फिर हमने OnePlus में और टेस्टिंग करी, सोचा इसको भी जल्दी से ड्रेन करके देखते कि और कितना समय लेता है। 8:57 पर जब जाकर OnePlus जो था वो 1% पर आ गया था, और फाइनली 9:03 पर OnePlus जो था वो डेड हो गया था। टोटल OnePlus ने जो समय लिया वो 9 घंटा 26 मिनट के आसपास, यानी कि 2 घंटा ज्यादा बैकअप दिया OnePlus 13s ने कंपेयर टू Vivo के X200 FE से। ये हमारी टेस्टिंग में हमने यहाँ पर पता किया, जो हमें ये रिजल्ट देखने को मिले। तो ये साफ हो गया है कि OnePlus की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर है बैटरी से रिलेटेड। हाउएवर उसमें कम कैपेसिटी की बैटरी है कंपेयर टू Vivo के X200 FE के। इसके मामले में आपको कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताना। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। Vivo X200 FE में है Dimensity 9300 प्लस। अब ये सेम चिपसेट है जो Vivo के T4 अल्ट्रा में हमने देखा है, और वो तो भाई 35 से 40 हज़ार की रेंज में मिलता है फ़ोन।
तो वही सेम चिपसेट लगाई है, कोई अपग्रेड नहीं किया। और मैंने बोला भी था कि इसमें अगर एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट या डायमेंसिटी 9400 होता तो ज़्यादा अच्छा होता था। बट एनीवेज, इसको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, तो उसके लिए उन्होंने चिपसेट को बैलेंस देना समझा कि ये बेटर रहेगा, तो ठीक है। बाकी ये 4nm पर है, जहाँ पर OnePlus 13s आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट पर मिलती है। ये ऑब्वियसली बहुत पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है और ये 3nm पर आपको मिलता है। अब दोनों में देखिए दोस्तों, हमने जब AnTuTu किया था तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको बेटर स्कोर्स देगा। ये 2.4 मिलियन तक चला गया था OnePlus 13s में, जबकि Vivo में 1.7 1.8 मिलियन के आसपास था। लेकिन यहाँ पर जब हमने थर्मल्स चेक किया तो Vivo अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, तो OnePlus अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। आगे हमने CPU थ्रॉटल किया तो दोनों में स्कोर्स ऑलमोस्ट ठीक थे, मतलब Vivo में 73% है, OnePlus के अंदर 83% है। लेकिन यहाँ पर जो है Vivo 49 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, तो OnePlus ने थोड़ा मेंटेन किया था, 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। फिर हमने Geekbench किया सिंगल कोर मल्टी कोर, आप साफ देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको काफ़ी बेटर मिलता है। और फिर 3D मार्क की बात करें तो स्टेबिलिटी भी देखेंगे दोनों में ठीक है, लेकिन यहाँ पर Vivo 48 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ तो OnePlus 49 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। देखिए, इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि अगर डायमेंसिटी 9300 प्लस हीट हो रहा है तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट भी जो है वो उतना ही हीट होता है। ये जो चिपसेट है ना स्नैपड्रैगन 8 एलीट, मैंने पहले भी काफ़ी सारे फ़ोन्स में टेस्ट किया है और उनमें भी बहुत हीट होता था और हमने हमारे वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। तो हम ये नहीं बोल रहे कि खाली Vivo ही गर्म होता है, नहीं नहीं नहीं, स्नैपड्रैगन 8 एलीट भी बहुत गर्म होता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, बहुत हैवी टास्क करते हैं, तो ये चिपसेट भी गर्म हो जाती है, जितना डायमेंसिटी 9300 प्लस हो रहा है। तो ये चीज़ तो दोनों में इक्वल हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा अगर गेमिंग की बात करें तो भाई देखिए, BGMI जो है हमने टेस्ट किया 1 से 2 घंटा खेला और Vivo में सिर्फ 90 FPS था। OnePlus में एक अपडेट आया था तो उसमें 120 FPS हो गया, तो वो ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले दे रहा था कंपेयर टू Vivo के। और OnePlus अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस हीट था, Vivo अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस था। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने खेला तो Vivo अराउंड 42 डिग्री था, OnePlus 39 डिग्री था। लेकिन जैसे हमने जेंशिन इम्पैक्ट खेलना शुरू किया, लगभग 2 घंटा खेला था हमने जेंशिन इम्पैक्ट, दोनों में कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट से अराउंड 59-60 FPS था। लेकिन Vivo जो था वो ज़्यादा हीट हो रहा था, 45 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू OnePlus के जो अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस था। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप कोई हैवी गेम खेलने की प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली Vivo उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो बहुत गर्म हो जाता है। और ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 एलीट उस मामले में थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज है कि गेमिंग के वक्त थोड़ा सा अपने फ़ोन को वो ठंडा रखता है। और हमने एक चीज़ और भी नोटिस किया, दोनों फ़ोन जनरली भी जब यूज़ कर रहे थे ना, हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो Vivo थोड़ा हाथ में ज़्यादा गर्म हो रहा था कंपेयर टू OnePlus 13s के। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों में अगर रैम सपोर्ट की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो भाई दोनों में LPDDR5X आपको मिलता है, ये तो ठीक है। लेकिन Vivo में आपको मिल रहा है UFS 3.1, जबकि OnePlus 13s में है UFS 4। ये काम OnePlus वालों ने बहुत अच्छा किया, उनको पता है कि 50,000 रुपए के ऊपर की कीमत है तो LPDDR5X के साथ 4 ही दिया जाना चाहिए, जबकि Vivo वालों ने साफ कॉस्ट कटिंग कर दिया है और UFS 3.1 दिया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और काफ़ी सारे लोग ने इस बारे में ट्विटर पे कंप्लेंट भी किए थे कि भाई ऐसा क्यों, उनको एटलीस्ट UFS 4 तो देना ही चाहिए था। उसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप दोनों के UFS के स्कोर्स देखते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं किया, ऑलमोस्ट इक्वल ही थे, ये साफ दिख रहा है। कंफर्ट इसमें तो Vivo मुझे थोड़ा बेटर स्कोर दिया था, UFS का आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, तो पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। एनीवेज, दोनों की अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो हमने मल्टीटास्किंग किया, दोनों फ़ोन इक्वली स्मूथ चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर 10 मिनट्स जब हमने आके चेक किया तो सरप्राइजिंगली Vivo के सारे ऐप्स बैकग्राउंड में थे, जबकि OnePlus के सारे ऐप्स जो था ना वो बार बार रीलोड कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द ऐप्स, जो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। अब ये गड़बड़ी हो गई है OnePlus के फ़ोन में कि रैम मैनेजमेंट में जो इश्यूज़ आ रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि Vivo ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था। आप मुझे बताइए दोस्तों, डायमेंसिटी 9300 प्लस स्नैपड्रैगन 8 एलीट आप क्या चूज़ करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। कैमरे की बात करते हैं तो भाई देखिए, कैमरे में यहाँ पर आपको बड़ा मजा आने वाला है। दोनों में आपको जो प्राइमरी है वो 50 मेगापिक्सल है, आपको Vivo में IMX 921 है, तो आपको OnePlus के अंदर Sony LYT 700 है। देखिए सेंसर Vivo का आपको वे बेटर मिलता है। वैसे दोनों में आपको OIS है और दोनों में रियर में आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। उसके अलावा Vivo में आपको फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और फिर एक आपको पेरिस्कोप सेंसर भी है Sony IMX 882 वाला, जो आपको 50 मेगापिक्सल का Vivo में दिया गया है। लेकिन OnePlus में आपको अलग से फिर एक Samsung का 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, जिसमें 20 टाइम्स ही आपको जूम मिलता है, जबकि Vivo वाला तो 100 टाइम्स जूम दे रहा है। ठीक है, और एक बुरी बात यह है कि OnePlus में तो आपको अल्ट्रावाइड सेंसर दिया ही नहीं गया है। आई डोंट नो ये क्या सोच के उन्होंने किया, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके अलावा पोर्ट्रेट की अगर जूम की बात करें तो भाई Vivo एकदम ज़बरदस्त है, 23 mm, 35 mm, 50, 85, 100 mm तक आपको डिफरेंट टाइप के जूम्स दे रहा है। OnePlus बाय डिफॉल्ट जूम ही रहता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ये बहुत गलत किया।
और साथ में उसके अलावा अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो एज ऑलवेज हमने चार्ट प्रिपेयर किया। ये पूरी टीम मिलकर ये डिसाइड करती कि कौन बेटर है कौन कैसा है, वोट करते हैं हम लोग, पूरा वोटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने। तो हम लोग 16 डिफरेंट पैरामीटर्स में इन दोनों को हमने अलग अलग सिनेरियोस में टेस्ट किया था। जैसे कि ह्यूमन पोर्ट्रेट है, साथ में स्लो मोशन, फोटो जूम, वीडियो जूम, है ना, नाइट पोर्ट्रेट, नाइट स्काई, ये वो अलग अलग सिनेरियोस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले कुछ बातें करता हूँ, उसके बाद रिजल्ट आपको देता हूँ। देखिए सर्टेन फोटोज के अंदर मुझे वीवो अच्छा लगा था, खास करके डे में, मतलब पोर्ट्रेट, ह्यूमन वगैरह आप देखेंगे तो वीवो थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज किया है। सेल्फी में समवॉट वीवो में एज डिटेक्शन के इश्यूज थे, जो सरप्राइजिंगली मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, वीवो के फोन में ऐसा नहीं होता है, जो कि आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। अगर डे सेल्फी देखेंगे तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। जूम में ऑब्वियसली वीवो आपको डे नाइट में बेटर मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर नाइट की बात करते हैं खास करके, तो सारे जगहों पर वीवो ने इतना अच्छा काम किया है कि उसने वन प्लस को हर सिनेरियोस में पीछे छोड़ दिया। और वीडियो के अंदर भी सर्टेन एस्पेक्ट्स में जब जगह पर मैंने चेक किया तो मुझे वन प्लस कुछ सिनेरियोस में बेटर लगा, तो कुछ सिनेरियोस में वीवो बेटर लगा। तो यहाँ पर 16 डिफरेंट पैरामीटर्स में जब हमने हमारी टेस्टिंग करी, बहुत रिसर्च किया, इसमें एटलीस्ट एक दिन तो पूरा निकल गया था। मैं अगर कैमरे वाले पार्ट की बात करूँ, उसमें तो एक दिन निकल गया हमारा सिर्फ डिसाइड करने के लिए कि कौन बेटर है और कौन नहीं है। वीवो 16 में से 12 पॉइंट्स लिया और वन प्लस ने सिर्फ 6 पॉइंट्स लिया। इससे साफ हो जाता है कि ऑब्वियसली वीवो जो है ना, वो आपको बेटर कैमरास देता है, और खास करके नाइट में वीवो बहुत अच्छे फोटोज लेता है कंपेयर टू वन प्लस के। नाइट में वन प्लस इतना मजा नहीं देगा आपको, डे में ऑलमोस्ट यहाँ वहाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं, वीवो बेटर है कैमरे के मामले में कंपेयर टू वन प्लस के। और जितने फीचर्स जो कैमरे में आपको अलग से मिल रहे हैं, वैसे जायज के साथ भी आता है, तो वो जितना वीवो आपको दे रहा है वो फीचर्स तो वन प्लस दे ही नहीं रहा है। तो ये सारा पूरा मामला कैमरा सेंट्रिक फोन पे यहाँ पर खास करके चला जाता है, जो वीवो यहाँ पर निकल कर आया है। बाकी दोस्तों दोनों में मल्टीपल 5G बैंड्स आपको मिलते हैं, वाईफाई 7 आपको दोनों में दिया गया है। ब्लूटूथ वन प्लस के अंदर 6 है, तो वीवो में आपको 5.4 मिलता है। दोनों में आपको NFC है, दोनों में सारे सेंसर्स है। हमने सिम कार्ड लगाकर चेक किया, एयरटेल, जियो सब चलता है, ऐसे NSA डाउनलोड करके देखा, स्पीड टेस्ट करके देखा, दोनों में उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डिज़ाइन और बिल्ड की भी बात करें तो भाई देखिए, दोनों ही फ़ोन जो है वो काफ़ी प्रीमियम आपको डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। ग्लास बैक दोनों में है, दोनों में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स है, और वही इक्वली आपको दोनों अराउंड, जैसे कि वन प्लस जो है वो 8.2 mm की थिकनेस है, तो वीवो जो है वो 8 mm की थिकनेस है। कंसिडरिंग वीवो में तो बड़ी बैटरीज के बाद भी उन्होंने थिकनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और वेट की बात करें तो वीवो 192 ग्राम से, तो वन प्लस 186 ग्राम से। इन हैंड फील दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ आपको, हल्का सा वन प्लस जो है वो लाइट फील होता है, ये मैं खाली ऐड कर सकता हूँ। बाकी देखिए दोनों में आपको डुअल स्पीकर से, डुअल माइक है, डुअल सिम है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों अच्छे हैं, लेकिन आपको दोनों में ऑप्टिकल मिलता है। USB पोर्ट दोनों में ही USB 2 वाला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दोनों में USB 3.2 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे वीवो IP68 69 है, तो आपको वन प्लस सिर्फ IP65 मिलता है, तो IP रेटिंग्स आपको वीवो में ज़्यादा बेटर मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हैप्टिक्स की अगर बात करें तो भाई वीवो आपको इतना अच्छा हैप्टिक्स नहीं देता है, एवरेज देता है प्राइस के हिसाब से कंपेयर टू वन प्लस के। वन प्लस के हैप्टिक्स आपको बेटर मिलते हैं कंपेयर टू वीवो के। आते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट पर। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट है मेरे लिए, दोनों ही फ़ोन्स इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत लगी इसके अंदर इस वीडियो में। मैं इसलिए दोस्तों मानता हूँ वीडियो लेंदी हो गया होगा, लेकिन ये हम जो मेहनत करते हैं ताकि आपके हार्ड एंड मनी सही तरीके से स्पेंड हो, इसलिए हम दिन रात लगे रहते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो चलेगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ और सिंपल बताता हूँ। पहले तो देखिए, दोनों का जो बेस वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज, वो सेम है और दोनों ही सेम प्राइस पर है, 54,999 विदाउट ऑफर की बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर मैं एकदम सिंपल करता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। देखिए वीवो के फ़ोन में आपको कैमरा बेटर मिलता है, वो एकदम क्लियर है। साथ में इसमें बैलेंस्ड परफॉर्मेंस आपको मिल रही है और डिस्प्ले इक्वली अच्छा है ना। सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा लैग जिटर करता है। और वन प्लस के अंदर आपको बेटर सॉफ्टवेयर थोड़ा मिलेगा। उसके अलावा स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, ठीक है, वो थोड़ा बेटर चिपसेट है। और साथ ही साथ आपको इसमें कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर अच्छी है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है ऑलराउंडर, सब कुछ आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, सॉफ्टवेयर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, बोलेंगे ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी में मैनेज कर लूँगा, क्योंकि वीवो में बैटरी थोड़ी पुअर है फिलहाल के लिए, उनको ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए, क्योंकि डायमेंसिटी 9300 प्लस जो है ना, वो बैटरी हंग्री चिपसेट है। ऐसे तो बैलेंस है, ठीक है, लेकिन थोड़ा वहाँ पर काम करना चाहिए। लेकिन कैमरा भी आपकी प्रायोरिटी है, तो मैं आपको साफ बताता हूँ, कैमरा मिलाकर अगर आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए तो वीवो X200 फैन एडिशन इज़ ऑब्वियसली फॉर यू। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं कैमरे में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूं, मुझे तो स्नैपड्रैगन की ही चिपसेट चाहिए, 8 एलीट ही चाहिए, और मुझे अच्छी बैटरी और चाहिए, भले इसमें कम कैपेसिटी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है ना, तो मुझे और अच्छी बैटरी चाहिए।
और मुझे थोड़ा और बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये यूज़र की चॉइस पे डिपेंड करता है। दोनों फ़ोन तो मैं बोल रहा हूँ अच्छे, लेकिन मैं आपको चॉइस बता रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपको मिल सकता है ये फ़ोन जो आपको पसंद आएगा, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जो आपको ठीक लगता है, जो आपको पसंद आएगा। इसमें ये सारी 3 चीज़ें हैं, इसमें कुछ ये चीज़ें हैं जो दोनों की मैंने खूबियां बता दिया, कमियां बता दिया, उसके हिसाब से आप ईदर ऑफ द फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। तो कल को अगर मुझे कोई कमेंट करके बोलता है कि आपका वीडियो देखा कंपेरिजन का, मैंने वीवो का X200 FE ले लिया, तो मैं बोलूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा काम किया। और वैसे एक और कमेंट आएगा कि मैंने आपका कंपैरिजन का वीडियो देखा और मैंने OnePlus 13S ले लिया, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, अच्छा काम किया। तो इधर ऑफ द फोन अच्छे हैं, अच्छा काम किया गया। दोनों में से मिलाकर जो क्या अच्छा बुरा था, जिससे आपको जज करना पड़ जाए, जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर ले, वो मैंने कंपैरिजन इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि उन सिनेरियोस में, उन कैटेगरीज में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो ये क्लैरिटी मैंने साफ दे दिया हो। अब आप डिसाइड करिए कि आपको Vivo X200 FE चाहिए या OnePlus का 13S चाहिए। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बस उम्मीद करते हैं आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे कंपैरिजंस, रिव्यूज मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखिए, बने रहिए, लाइक शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।